हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन इंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद जो कि स्पेशली बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और आज के इस वीडियो में उर्दू कवायद के अंतर्गत हम लोग इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा इसको। और स्टार्टिंग हम लोग आज के इस वीडियो को करें उससे पहले आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें। और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूँ अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिख कर भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, ज़मीर किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ नाम के बदले में यानी कि इसम के बदले में यूज़ हो उसे कहते हैं ज़मीर। जैसे कि आप लोगों को मैं आप लोग बोल रही हूँ, यानी कि आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन नाम के बदले में इसम के बदले में मैं आप लोग बोल रही हूँ, तो आप लोग ये जो लफ्ज़ है इसको इसमें ज़मीर कहेंगे। उसी तरह किसी भी नाम के बदले में जो लफ्ज़ यूज़ किया जाए उसको कहा जाता है इसमें ज़मीर। जैसे कि हामिद आया, वह खाना खाया और फिर चला गया, तो हामिद की जगह वह यूज़ किया जा रहा है। हामिद आया और वह खाना खाया, वह का मतलब क्या है? हामिद। तो इसम की जगह क्या यूज़ हो रहा है? वह। तो वह भी क्या होगा? इसमें ज़मीर होगा। तो इसमें ज़मीर, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, इसकी उर्दू में 5 किस्में हैं, यानी कि 5 टाइप है। पहला टाइप का नाम है ज़मीर शख्सी या फिर ज़मीर मुतलक कहा जाता है इसको। दूसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामी। तीसरा है ज़मीर इशारा। चौथा है ज़मीर मौसूली। और पाँचवा है ज़मीर तनकीरी। तो ये 5 किस्में यानी कि 5 टाइप है इसमें ज़मीर की यानी कि प्रोनाउन की। सबसे पहला जो टाइप है इसको समझते हैं। ज़मीर शख्सी या फिर ज़मीर मुतलक किसे कहते हैं? वह ज़मीर यानी कि वह लफ्ज़ जो किसी शख्स के नाम के बदले में यूज़ हो, मतलब किसी इंसान के नाम की जगह अगर जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग ज़मीर शख्सी। जैसे कि तुम, हमारे सामने कोई खड़ा है तो उसको या तो मैं तुम कहूँगी या फिर आप कहूँगी कि तुम इधर आओ या फिर आप ये काम कर दे ज़रा। तो तुम ये जो लफ्ज़ है ये नाम के बदले में यूज़ होता है, तो इसको क्या कहेंगे? ज़मीर शख्सी कहेंगे। उसी तरह तुम, वह, मैं, वहाँ वगैरह। ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं। पहला है ज़मीर मुतलक, दूसरा है ज़मीर हाजिर और तीसरा है ज़मीर गायब। ध्यान से सुनिए। ज़मीर शख्सी मतलब वैसा ज़मीर जो शख्स की जगह पर यानी कि शख्स के नाम के बदले में यूज़ हो, उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है ज़मीर शख्सी। और ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं, यानी कि 3 टाइप है। पहला है ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीर हाजिर और तीसरा है ज़मीर गायब। जिस तरह आप लोग इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े होंगे ना, उसी तरह यहाँ पर उर्दू में भी पढ़ना है। फर्स्ट पर्सन को ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कि वो लफ्ज़ जो बोलने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला इंसान जब खुद के नाम की जगह जो लफ्ज़ यूज़ करे उस लफ्ज़ को कहा जाता है ज़मीर मुतकल्लिम। मैं अपने नाम की जगह, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने नाम की जगह कौन सा नाम यूज़ कर रही हूँ? मैं अपना नाम नहीं ना ले रही हूँ, अपने नाम की जगह मैं बोल रही हूँ अपने आप को। ठीक है, तो मैं ये जो लफ्ज़ है ये क्या कहलाएगा? ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो अपने आप को हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते तो हम लोग बोलते। तो बोलने वाले जो शख्स होते हैं वो अपने नाम की जगह जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है ज़मीर मुतकल्लिम और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। उसी तरह सुनने वालों के लिए, यानी कि जो सामने व्यक्ति हाजिर हो और वो हमारी बात को सुन रहा हो, तो सुनने वाले इंसान के लिए मतलब उसके नाम की जगह हम लोग जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उस लफ्ज़ को कहा जाता है ज़मीर हाजिर। जैसे कि हमारे सामने कोई खड़ा होगा, हमारी बात को सुन रहा होगा, तो मैं उसके नाम की जगह कौन सा लफ्ज़ यूज़ करूँगी? तुम, कि तुम हमारी बात को सुन रहे हो ना। ठीक है, यानी कि नाम की जगह उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन नाम की जगह तुम लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा। तो तुम ये जो लफ्ज़ है क्या कहलाएगा? ज़मीर हाजिर। यानी कि हाजिर जो व्यक्ति होता है, हाजिर इंसान, यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा होता है, सुनने वाले इंसान के लिए जो ज़मीर यूज़ किया जाता है उसे ज़मीर हाजिर कहा जाता है। तो तुम लोग, आप लोग, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर हो गए, तो मैं कहूँगी आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप लोग, ये लफ्ज़ क्या कहलाएगा? ज़मीर हाजिर कहलाएगा, क्योंकि ये सुनने वालों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके नाम की जगह ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। उसी तरह जो थर्ड पर्सन यानी कि ज़मीर गायब है,
जो इंसान गायब होता है यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उस इंसान के नाम की जगह जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ज़मीर गायब। ज़मीर गायब जैसे कि वह लड़की बहुत बदतमीज़ थी। अब लड़की का नाम नहीं लिया गया है, लड़की के नाम की जगह वह बोला गया है कि वह लड़की बहुत ही बदतमीज़ थी। तो वह ये जो लफ्ज़ है जो कि नाम की जगह यूज़ हुआ है इसको कहेंगे क्या, ज़मीर गायब। क्योंकि वह लड़की यानी कि ये जो वह लफ्ज़ यूज़ किया गया है ऐसे शख्स के लिए यूज़ किया गया है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो गायब है। यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति के नाम की जगह ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है। इसी वजह से जो शख्स गायब होता है, जो शख्स गायब होता है तो यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उस शख्स के नाम की जगह जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ना उसको कहते हैं हम लोग ज़मीर गायब। तो वह या फिर वह लोग या फिर वह सब या फिर उसने, ठीक है, ये सभी लफ्ज़ क्या कहलाएगा, ज़मीर गायब कहलाएगा। क्योंकि हम लोग इन सभी लफ्ज़ों का उसी जगह इस्तेमाल करेंगे जब किसी दूसरे यानी कि जो इंसान यहाँ पर मौजूद ना हो उसके बारे में बात कही जाए। जैसे कि वह लोग बहुत ही हमारी तारीफ़ कर रहे थे या फिर वह लोग हमारी बहुत बुराई कर रहे थे, तो वह लोग यानी कि जो लफ्ज़ या यूज़ किया जा रहा है ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब वैसे नाम की जगह यूज़ किया जा रहा है जो शख्स यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उस इंसान के नाम के बदले में वह लोग जो है ना ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है। तो थर्ड पर्सन यानी कि ज़मीर गायब ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब ये तीनों याद रखिएगा और इसी से सेगा बनता है। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी अगले क्लास में कि सेगा किसे कहते हैं। इसी हिसाब से जो है ना सेंटेंस का सेगा निकाला जाता है, ठीक है ना। सेगा 6 होते हैं, कुल सेगे 6, ठीक है। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आगे आप लोगों को समझाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है ज़मीर इस्तिफ़ामी। इसमें ज़मीर की दूसरी किस्म जो है ना वो है ज़मीर इस्तिफ़ामी। देखिए इस्तिफ़ाम का मतलब होता है पूछना, ठीक है, यानी कि वैसा ज़मीर जिसके ज़रिए कुछ पूछा जाए, सवाल किया जाए। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है ना, यानी कि ये जो क्या लफ्ज़ है इसके ज़रिए हम सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात को पूछ रहे हैं या फिर सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या लफ्ज़ है, ये क्या कहलाएगा, ज़मीर इस्तिफ़ामी कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसी तरह क्यों, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। उसी तरह कैसे, कब, कहाँ वगैरह वगैरह, जिस लफ्ज़ के ज़रिए कोई सवाल पूछा जाए उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहते हैं हम लोग, ज़मीर इस्तिफ़ामी कहते हैं। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोल दी, सॉरी। अगला किस्म यानी कि टाइप नंबर 3 है कि ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा जैसा कि आप लोग को पढ़े भी होंगे, मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ ना, कि इसमें इशारा उस तरह के इसम को कहते हैं जिसके ज़रिए इशारा की जाए। उसी तरह यहाँ पर ज़मीर इशारा भी आप लोग को पढ़ना है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि वैसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए इशारा किया जाए, ठीक है। और इशारा या तो वह लफ्ज़ यूज़ करके करेंगे, नहीं तो यह लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यानी कि वह सामान मुझे ला कर दो, यह कलम वहाँ रख दो, ठीक है ना। तो ये ये लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, ज़मीर इशारा कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों लफ्ज़ के ज़रिए हम लोग किसी चीज़ के लिए इशारा करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला जो टाइप है, चौथा किस्म, वो है ज़मीर मौसूली, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि वैसा ज़मीर जिसके मतलब जिसको पूरा होने के लिए अगले जुमले की ज़रूरत पड़े। जैसे कि समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो समझ में आएगा। जिसने, अगर यहाँ पर ये जिसने क्या है, ज़मीर मौसूली है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि जिसने मेरी किताब चुराई है और उसके बाद से रुक जाऊँ, कुछ ना बोलूँ, तो आप लोग पूछेंगे ना कि जिसने मेरी किताब चुराई है उसके बाद से क्या, उसके बाद आप क्या कहना चाहती हैं। तो मैं कहूँगी कि जिसने मेरी किताब चुराई है वो मुझे वापस कर दो। तो फिर यहाँ पर कंप्लीट हो गया मानी, यानी कि जिसने मेरी किताब चुराई है वो मुझे वापस कर दो, यानी कि आगे का जुमला बोलने पर मानी समझ में आने लग रहा है। तो उसी तरह के लफ्ज़, मतलब वैसे लफ्ज़ जिसको पूरा होने के लिए अगले जुमले की आवश्यकता हो, यानी कि अगर अगला जुमला ना बोला जाए तो मानी समझ में ना आए। इसी वजह से इस तरह के ज़मीर को, इस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है ज़मीर मौसूली, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। इस इंग्लिश से समझिएगा, रिलेटिव यानी कि मानी समझ में आने के लिए इसका रिलेटिव जुमला होना ज़रूरी है, साथ वाला जुमला होना ज़रूरी है। जिसने मेरी किताब चुराई है, अब उसका रिलेटिव जुमला जो है ना, अब उसके बाद क्या कहना चाहते हैं वो बताइए।
यानी कि जिसने मेरी किताब चुराई है वो मुझे वापस कर दो। मानी समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के ज़मीर को क्या कहेंगे, ज़मीर मौसूली कहेंगे। उसी तरह जो कोई वगैरह वगैरह, ये सभी ज़मीर मौसूली है। और लास्ट टाइप पर हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें ज़मीर की जो लास्ट टाइप है वो है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी वैसा ज़मीर, मतलब वैसे ज़मीर को कहते हैं जो किसी गैर शख्स के लिए इस्तेमाल हो, मतलब कि जिस शख्स को, जिस इंसान को आप नहीं जानते हैं, गैर शख्स, गैर कोई इंसान है, उसके लिए जो लफ्ज़, जो ज़मीर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग ज़मीर तनकीरी। जैसे कि कोई, हम लोग बोलते हैं ना कोई आया होगा, या फिर कोई आया है, मतलब कोई आया है, उस शख्स का कुछ ना कुछ नाम है लेकिन उसको आप नहीं जानते हो, वो आपके लिए गैर शख्स है, लेकिन फिर भी उस शख्स के नाम की जगह आप कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई यूज़ कर रहे हैं कि कोई आया है। तो ये जो कोई लफ्ज़ है ये गैर मुअय्यन शख्स के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिस शख्स को आप नहीं जानते उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे, ज़मीर तनकीरी कहेंगे। उसी तरह कुछ, किसी, बाज़ वगैरह, ठीक है, ये सभी लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, ज़मीर तनकीरी कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी लफ्ज़ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये पांचों टाइप समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, क्योंकि ये 5 टॉपिक समझना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग ये पाँचों टॉपिक, यानी कि पाँचों टाइप कंप्लीट कर लिए। अब अगले वीडियो में देखिए अगला टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे और कौन ज़बरदस्त अंदाज में जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में ही बताऊंगी। इस वीडियो में बताने वाली नहीं हूँ, और वो टॉपिक समझने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और ये तो पार्ट 4 है ना, अगला वीडियो पार्ट ये 5 है शायद, जी हाँ ये पार्ट 5 है, अगला वीडियो पार्ट 6 होगा, जी हाँ। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक को। आज की इस वीडियो में आप लोग को जो कुछ भी समझाई मैं, आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लेकिन इसका PDF जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी। अगर आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग ढूंढना नहीं चाहते हैं, सर्च नहीं करना चाहते हैं, तो फिर लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप लोग आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आसानी से ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF ले सकते हैं। और उसका जीरोक्स करवा कर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसीलिए दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों से PDF के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है तो आप लोग कम से कम उस जो फ्री PDF दिया जा रहा है ना उसका जीरोक्स करवा कर प्रैक्टिस करें, हाईलाइट करें, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें, ताकि चीज़ें लंबे समय तक आप लोगों के माइंड में याद रहें, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग फिर भी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो फाइनली चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।